आज बात करते हैं फैशन की दुनिया में आने वाले एक बहुत बड़े इनकलाब की। जी हाँ, ये है एआई का फैशन रेवोल्यूशन। जरा सोचें, एक एआई जो एक ही वक्त में डिजाइनर भी हो, ट्रेंड एनालिस्ट भी और मॉडल भी। और सुनिए, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं हो रही, ये आज की हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो फैशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो चलिए इसको जरा तफसील से समझते हैं। हमारा पहला सेक्शन है एआई फैशन का नया ऑल इन वन। इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डिजाइन के पूरे प्रोसेस को बदल कर रख रही है। जैसा कि मैंने कहा, ये कोई ख्याली बात नहीं है, ये अभी हो रहा है और हिरा कलेक्शन जैसे ब्रांड्स इस तब्दीली में सबसे आगे हैं। अच्छा, लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर यह सब होता कैसे है। तो आइए इस पूरे प्रोसेस की जड़ तक पहुंचते हैं। द एआई ट्रेंड एनालिस्ट। यहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्तकबिल के फैशन डिमांड्स की पेशगोई का ये सारा सिस्टम आखिर चलता कैसे है। देखिए, फैशन में एआई का जो सारा खेल है ना, वो शुरू होता है मार्केट एनालिसिस से, और यही इसका सबसे जरूरी काम है। समझ लें कि ये वो बुनियाद है जिस पर हर डिजाइन की इमारत खड़ी होती है। ये जो एनालिसिस है, ये 3 बड़े स्टेप्स में होता है। पहला है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, यानी मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाना। दूसरा है ट्रेंड फोरकास्टिंग, मतलब कौन से रुझानात आने वाले हैं। और तीसरा है सेंटिमेंट एनालिसिस, यानी लोग क्या महसूस कर रहे हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में होता यह है कि जदीद एल्गोरिदम और पिछले सारे डेटा को इस्तेमाल करके मुस्तकबिल में क्या होगा इसका अंदाज़ा लगाया जाता है। इसको ऐसे समझिए जैसे महकमे मौसमियात वाले पुराने रिकॉर्ड्स देखकर बताते हैं ना कि कल बारिश होगी या तूफान आएगा, बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद बारी आती है ट्रेंड फोरकास्टिंग की। इसमें एआई नए आने वाले डाटा को देखता है और बताता है कि मुस्तकबिल में कौन से स्टाइल्स, कौन से रंग और कौन से पैटर्न्स चलेंगे। मतलब अगला बड़ा फैशन ट्रेंड क्या होने वाला है, ये एआई बताता है। और आखिर में है सेंटिमेंट एनालिसिस। ये समझें इंटरनेट पर कान लगाकर बैठा है, सोशल मीडिया और पूरी वेब पर फैशन के बारे में जो भी बातें हो रही हैं, ये उन सबको सुनता और समझता है ताकि पता चले कि लोगों को क्या चीज़ अच्छी लग रही है और क्या नहीं। अच्छा जी, तो एआई ने ये सारा डेटा तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन अब आगे क्या? अब आता है हमारा अगला सेक्शन, इनसाइट से डिज़ाइन तक। यानी अब देखते हैं कि इस सारे डेटा को इस्तेमाल करके पहनने के काबिल कपड़े बनाए कैसे जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ एक है, कपड़े बनने से भी पहले ये जान लेना कि कौन से स्टाइल और कौन से रंग हॉट होंगे। सीधी सी बात है, ये फैशन में तुक्केबाजी का खेल ही खत्म कर देता है। यहां पर आपको फर्क बिल्कुल साफ नजर आएगा। एक तरफ है पुराना तरीका, यानी रिवायती डिजाइन जो डिजाइनर की अपनी सोच और अंदाजों पर चलता है, और दूसरी तरफ है नया एआई पावर्ड डिजाइन जो सीधा सीधा असली डेटा पर काम करता है। तो कहां एक सुस्त और लंबा प्रोसेस और कहां ये नया तेज और वक्त के साथ बदलने वाला तरीका। और इसका जो अमली फायदा है ना, वो तो हैरान कर देने वाला है। ये चार्ट देखें, एआई की मदद से बने कलेक्शंस 90% तक लोगों की डिमांड पूरी करते हैं, जबकि पुराने तरीके से बने कलेक्शंस सिर्फ 65% तक रह जाते हैं। ये जो 25% का फर्क है ना, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। इसका मतलब है कि कम कपड़ा ज़ाया होगा, मुनाफा ज्यादा होगा और पूरी इंडस्ट्री माहौल के लिए बेहतर बनेगी। अच्छा, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि डिजाइनर्स की छुट्टी हो गई, बल्कि इसका बिल्कुल उलट है। ये टेक्नोलॉजी हिरा कलेक्शन जैसे ब्रांड्स के डिजाइनर्स को और ज्यादा ताकतवर बना रही है। अब उनके आइडियाज के पीछे सिर्फ उनकी सोच नहीं, बल्कि ठोस डेटा का सहारा भी है, जिससे वो और भी ज्यादा एतमाद से काम कर पाते हैं। तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं कि आने वाले कल की तस्वीर कैसी बनती है। हमारे आखिरी सेक्शन का नाम है कल की एक झलक। यहां हम ये समझेंगे कि एआई का क्रिएटिविटी और स्टाइल के मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो क्या निकलता है? पहली बात, एआई डिजाइन से तुक्केबाजी खत्म कर रहा है। दूसरी बात, कलेक्शंस अब लोगों की पसंद के ज्यादा करीब बन रहे हैं। तीसरी बात, नए ट्रेंड्स को बहुत तेजी से पकड़ा जा रहा है और उन पर काम हो रहा है। और इन सब का नतीजा, एक ऐसी फैशन इंडस्ट्री जो ज्यादा जिम्मेदार और वक्त के साथ चलने वाली है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जब एआई हमें पहले ही बता सकता है कि अगला ट्रेंड क्या होगा, तो फिर असली स्टाइल की क्या हैसियत रह जाएगी?